ब्रेकिंग न्यूज उत्तराखंड के केदारनाथ से आ रही है, जहां पर भूस्खलन से 2 लोगों की मौत हो गई है। जंगल चट्टी के पास पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर्स गिरे और मलबे की चपेट में 4 लोग आ गए, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। डीडीआरएफ की टीम इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर केदारनाथ के जंगल चट्टी इलाके से खबर आ रही है, जहां पर भूस्खलन हुआ और बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिरने लगे और इस दौरान वहां से जो 4 लोग थे आसपास गुजर रहे थे, वो 4 लोग इस भूस्खलन के मलबे की चपेट में आ गए, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। ये हादसे के बाद की तस्वीरें आप देखिए। डीडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू के लिए मौके पर भेजा गया और फिर मौके पर पहुंची टीम ने जो लोग घायल थे उन्हें यहाँ से निकाला और फिर उन्हें ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया। लेकिन दुखद बात यह है कि हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। अब आप ये समझिए कि पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड और इस वक्त बारिश शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड के कई इलाकों में खूब जमकर बारिश हो रही है, तो ऐसे में बारिश के दौरान विशेष सावधानी और सतर्कता बरतने की ज़रूरत रहती है पहाड़ी राज्यों में, क्योंकि इस मौके पर भूस्खलन की कई सारी घटनाएं होती हैं। भूस्खलन, बादल फटने की बहुत सारी घटनाएं पहाड़ी राज्यों में होती है, तो ऐसे में विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, खासतौर पर तब जब आप इन पहाड़ी राज्यों में इस वक्त ट्रैवल कर रहे हों। वैसे भी यात्रा सीज़न चल रहा है और बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां हैं, तो बहुत सारे लोग पहाड़ी राज्यों में पहुंच रहे हैं छुट्टियां मनाने के लिए, गर्मी से राहत पाने के लिए। लेकिन बरसात के इस मौसम में इस तरह की घटनाएं पहाड़ों में आमतौर पर देखी जाती हैं और ऐसी ही एक घटना हुई है केदारनाथ के पास जंगल चट्टी में, जहां पत्थर गिरे ऊपर से, भूस्खलन हुआ। अचानक से ऊपर से मलबा आया, उसमें बड़े बड़े पत्थर थे, चट्टानों के टुकड़े थे, वो नीचे बहुत तेज़ी से आए और वहाँ पर जो आसपास लोग थे वो इस मलबे की चपेट में आ गए, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जैसे ही इस हादसे की सूचना मिली, आप देखिए डीडीआरएफ की टीम को मौके पर भेजा गया। इस मौके के लिए खासतौर पर रेस्क्यू टीमों को हमेशा बिल्कुल कहते हैं कि ऑन टोज रखा जाता है, हमेशा तैयार रखा जाता है। संजय श्रीवास्तव इस खबर पर और डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तराखंड के हमारे ब्यूरो चीफ हैं। संजय, क्या जानकारी है इस हादसे के बारे में, डिटेल बताइए। देखिए, ये 4 धाम यात्रा इस समय पूरे अपने समाप्त पे है। चारों तरफ से यात्री उत्तराखंड में है। मौसम के साथ साथ कहते हैं ना कि ये जो जून जुलाई का महीना है, जून जुलाई का महीना उत्तराखंड के लिए हमेशा से मुसीबत का पहाड़ लेके आता है और वही मुसीबत का पहाड़ बन के टूटता है, जो आज देखने को मिला। लोग यात्रा करने के लिए जा रहे थे और आ रहे थे। जो ये यात्रा मार्ग है, इस यात्रा मार्ग पे बारिश की वजह से लगातार पिछले 2-3 दिन से जो बारिश हो रही थी, उस बारिश की वजह से जो ऊपर से मलबा है, कह लीजिए पहाड़ का कुछ टुकड़े हैं, वह गिरे। नीचे से जब लोग जा रहे थे उन्हें समझ में नहीं आया और उनके ऊपर वह मलबा गिरा है। वह पहाड़ के जो बोल्डर्स हैं, बहुत बड़े तो नहीं थे, छोटे हैं, लेकिन घायल कई लोग हुए। 4 लोग घायल हुए हैं। 2 लोगों की घटनास्थल पर बताया जा रहा है कि मौत हो गई है और लोगों को जो निकटतम जो स्वास्थ्य केंद्र था वहां लेके जाया गया है। वो तो अच्छा था कि जो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्थानीय पुलिसकर्मी है, लोग वहां तैनात थे, तत्काल बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया गया, जिससे बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। सबको खाली कराया गया है। आप देख रहे होंगे कि पुलिस वाले तुरंत उस स्थान को खाली करा रहे हैं और इससे बड़ी दुर्घटना होने से बची है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो दुर्घटना मौसम के कारण बार बार यहाँ हो रही है, इस बार थोड़ी सजगता से और जिस तरह से ये लोग यहाँ पे हैं उसका फायदा हुआ है और बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। जी रोहित जी। संजय, ये जो पैदल मार्ग है, उस मार्ग पर ये दुर्घटना हुई है, उसी मार्ग पर क्या ये मलबा गिरा था जो नीचे से ऊपर जाने का पैदल रास्ता है? रोहित जी, जब 2003 में आपदा आई थी, आपदा आने के बाद जो रामबाड़ा का रूट था वो बंद हो गया। रामबाड़ा के रूट के बंद होने की वजह से इन्होंने 2-3 मार्ग बनाए। तो लोग क्या करते हैं, जो निकटतम मार्ग होता है उसको अपनाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो यात्री बाहर से आते हैं वो देखते हैं कि अगर जो लोग जा रहे हैं उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। ये मुख्य मार्ग तो नहीं कह सकते आप, लेकिन हाँ, इससे भी यात्रा होती है जिसपे ये दुर्घटना हुई है। जी। ये जो हताहत हुए हैं इस हादसे में, जैसा कि जानकारी मिल रही है, 2 लोग हताहत हुए हैं और बाकी लोग शिकार हुए हैं। ये सब यात्री थे, बाहर से आए हुए यात्री थे जो कि दर्शन के लिए जा रहे थे? जी, जैसा आपने कहा कि इस समय छुट्टियां पड़ी हैं और छुट्टियां होने की वजह से सबसे अच्छा अगर प्रदेश कहा जाए
भौगोलिक स्थिति से, मौसम की स्थिति से आदमी को लगता है कि देवभूमि उत्तराखंड है, देवभूमि उत्तराखंड की तरफ आते हैं। लेकिन ये चार धाम का जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ है, तो लोग चार धाम जाना चाहते हैं। तो जो बाहर के लोग पहले पर्यटक के रूप में आते थे, अब वो तीर्थाटक के रूप में भी आ रहे हैं। तो पर्यटन के रूप में जब आके आप तीर्थाटन को जाते हो, तो ये मुसीबत का कारण जो बन रहा है, वो ये एक रीजन ये भी है कि आप घूमने आ रहे हो, दर्शन के लिए जा रहे हो। जबकि होना ये चाहिए था कि आप दर्शन के लिए आओ और घूमते हुए जाओ। तो उसमें बहुत सी चीजें, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है रोहित जी, कि आप घूमने आ रहे हैं तो घूमने आ रहे हैं, तो आप मनोरंजन के साधन के रूप में ले रहे हैं, तो आपको आना चाहिए यहाँ तीर्थ के लिए और घूम के जाइए। ये महत्वपूर्ण सुझाव हम लोगों का होना चाहिए कि जो लोग इस समय जो भीड़ आ रही है, वो छुट्टी की वजह से आ रही है, घूमने के लिए आ रही है, और चार धाम में मौसम अच्छा है तो दर्शन करने के लिए जो जा रहे हैं, वो उन नियम कानून का फॉलो नहीं कर रहे हैं जो नियम कानून का फॉलो होना चाहिए। आप देखिए, कहा जाता है, आप देखिए न टोपी लगाए हुए हैं, न जूता कायदे से पहने हैं, न डंडा लिए हुए, ये चीजें दिखाती हैं कि आप अवेयर नहीं है। आप चार धाम यात्रा पे आए हैं, आपको सोचना चाहिए। आप लग नहीं रहा, आप मैदानी इलाके में नहीं है, कभी भी मौसम खराब हो सकता है। जैसे सारी भविष्यवाणियां देवभूमि में कहते हैं, चार धाम यात्रा के दौरान सभी भविष्यवाणियां फेल हो जाती हैं, वही देखने को मिल रहा है। रोहित जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा संजय जी। जो एसओपीज जारी की गई हैं सरकार की तरफ से, उन एसओपीज को फॉलो किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो यात्रा मार्ग बताए गए हैं, उन्हीं यात्रा मार्ग से यात्रा करें, और वहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी हिदायतों को आप फॉलो करें। क्योंकि आप ये समझिए कि इस वक्त ये जो मौसम है, ये मौसम उत्तराखंड में अगले 1-2 महीने बना रहेगा, और ऐसे में भूस्खलन की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जो भी यात्रा के लिए जा रहे हैं वो कम से कम इन सारी एसओपीज को फॉलो करें, बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय श्रीवास्तव, आपका साथ जुड़ने के लिए।